ओम नमः शिवाय। आज के इस वीडियो में आपको कुछ बता रहा हूँ कि कोई भी शक्ति है जो अच्छी और बुरी उनके बारे में कुछ सिस्टम में बता देता हूँ। क्योंकि बहुत से लोगों का जब मैंने 1-2 पिछले वीडियो बनाए तो उनमें लोगों ने कमेंट कर दिए अलग-अलग, तो मैं उनके बारे में बता देता हूँ। देखिए, मेरी जो साधना है उसके अनुसार और मेरे अनुभव के अनुसार ही मैं तो बताऊँगा। मैं ना तो किसी का देख के बताऊँगा, ना किसी के अनुभव के, और ना ही किसी का सुन के बनाऊँगा। साधनाएँ अच्छी भी होती हैं और बुरी भी होती हैं। आप उसको किस लिहाज से करते हैं, आपका उद्देश्य क्या है, वो उस पर निर्भर करेगा। मेरा मानना ये है। दूसरी बात, अब मैं इसका उदाहरण आपको बता देता हूँ। यक्षिणियाँ हर कोई नहीं पूजता है, यक्षिणियों की साधना हर कोई नहीं करता है। जो तंत्र क्षेत्र से संबंधित है वही लोग इन शक्तियों को पूजते हैं। लेकिन कुबेर कुबेर को हर कोई पूजने के लिए तैयार होता है, क्योंकि वो कुबेर धन का घड़ा देगा, धन देगा, दौलत देगा, उसके देवता माने जाते हैं। लेकिन वो यक्षिणियों के भी देवता हैं। तो आप इस बात को समझ लीजिए कि यक्षिणियाँ बुरी हैं लेकिन आपके लिए कुबेर अच्छे हैं। तो मेरा मानना ये है कि इसका मतलब तो कुबेर भी बुरे हो सकते हैं, क्योंकि वो यक्षिणियों के वो भी देवता हैं। यक्षिणियों के अधीन यक्षिणियाँ होती है, वो उनके अधीन होती हैं। तो यक्षिणियाँ फिर बुरी कैसे हो सकती हैं? अगर कुबेर अच्छा है तो यक्षिणियाँ भी अच्छी होनी चाहिए, और यक्षिणियाँ बुरी है तो कुबेर भी बुरा होना चाहिए। इस प्रकार से होना चाहिए, लेकिन ऐसा है नहीं। तो ये साधना का क्षेत्र है। देखिए, इसमें सोच विचार, मन के विचार, किसी का सुना हुआ, किसी का पढ़ा हुआ, वो सारा सिस्टम है ना, वो इसमें सेटअप नहीं होता है। मेरा मानना ये है, जब आप साधना के क्षेत्र में आएंगे, लंबे समय तक साधना करेंगे, अलग अलग शक्तियों की साधना करेंगे, अलग अलग मंत्रों का, यज्ञों का अलग अलग प्रकार से उनका विधान करेंगे, जब आप मेडिटेशन के दौर पर लंबे समय तक चलेंगे, तब आपको ये सारा समझ में आएगा कि शक्तियाँ किस प्रकार से हैं, कैसी हैं, क्यों हैं, कैसी करनी चाहिए, क्या करना चाहिए, सारा कुछ शेड्यूल है जो समझ में आ जाता है। बस मेरा मानना यही है, क्योंकि लोग होते हैं ना जिनको अनुभव नहीं होता है। आप एक जगह कहीं भी खड़े रह के, जहाँ पे 5-10 लोग खड़े हैं वहाँ रह के, अगर आप कोई बता दो कि मैं भूत को पूजता हूँ या जिन्नात को पूजता हूँ या यक्षिणी को, पिशाचनी को पूजता हूँ, तो वो डायरेक्टली लोग आपको ऐसे ही कहेंगे कि तू तो बहुत बुरा कर रहा है, वो तो बहुत बुरी शक्तियाँ होती है, वो तो ऐसी होती है। जब आप उनको यही साथ में कहेंगे कि मैं तो कुबेर भगवान की साधना करता हूँ, धन के देवता है उनकी साधना, तुरंत बोलेंगे अरे यार तू तो धनवान बन जाएगा, वो तो बहुत अच्छी साधना है। हाँ, तो ये क्या है? ये सिस्टमैटिक एक सिस्टम है, इसको समझना है। उन लोगों ने किसी से सुना है, नाम ही सुना है, और उन्होंने कह दिया कि वो बुरी है। उन्होंने नाम सुना है कि भूत भूत ही होता है, यानी वो खराब है। नाम से ही उसने अर्थ निकाल दिया। जिन जिन यानी बहुत बड़ा भयंकर, ऐसा पिशाच जैसा बहुत बुरी शक्ति है जो गलत प्रभाव डालती है। यक्षिणियाँ, पिशाचनियाँ, भूतनियाँ, ये बहुत बुरी बुरी शक्तियाँ होती है। बस वो नाम से ही आपको समझा देंगे। ना तो उन लोगों ने कभी जिंदगी में उसके अनुभव लिए हैं, ना उन लोगों ने कभी इनकी साधनाएं की हैं, ना उन लोगों ने उसके बारे में कोई किसी न किसी प्रकार का अंश वंश न कुछ भी उनको अनुभव नहीं है, और डायरेक्टली उनने नाम से बोल दिया। और किसी ने किसी का सुना हुआ था पहले से, तो उसने वो का वो आगे आपको फॉरवर्ड कर दिया कि वो बुरा होता है। किसी ने कहीं पढ़ा था किताब में, अब वो पढ़ा हुआ उसके दिमाग में आ गया और वो आपको फॉरवर्ड कर दिया कि बुरी होती है। मतलब उसने खुद ने कभी भी कुछ नहीं किया है कि अच्छा है कि बुरा है, ये समझ में नहीं आया। तो कैसे माने कि वो अच्छा है कि बुरा है? हाँ? किसी भी शक्ति को साधना के क्षेत्र में जब तक अनुभव नहीं करेंगे तब तक कोई समझ में नहीं आएगा। देखो, मेरा शेड्यूल मैं बताता हूँ। मैंने जिस प्रकार से साधनाएं की, तो मैं कभी भी किसी शक्ति को कभी बुरा नहीं कहता हूँ। मेरे लिए सब पिशाचनी भी अच्छी है, यक्षिणियाँ भी अच्छी है, वीर बेताल सारे ही अच्छे हैं, जिन जिन्नात भी अच्छे हैं, और जितने भी देवी देवता आप समझते हैं वो भी अच्छे हैं। सब कुछ अच्छा है। मैंने हर तरीके की साधनाओं में देखा है। अब आपके मन की भावना क्या है, वो आप उसके हिसाब से आप उसके साथ में जुड़ेंगे तो वो शक्ति आपके मन के अनुरूप होती है। ये सिस्टम आपको हमेशा समझना है। इसलिए कोई भी शक्ति बुरी भी नहीं है और कोई भी शक्ति अच्छी भी नहीं है। आप किसी भी देवी देवता की पूजा कर लो, लेकिन आपके मन के विचार के अनुरूप उसको कर रहे हो किसी और विचार से, तो वो देवता भी आपके उस मन के विचार के अनुसार ही काम करेगा 100%।
क्योंकि वो भी एक अदृश्य शक्ति है, और जिसका आप नाम ले रहे हो ना बुरी शक्तियों के बारे में, वो भी एक अदृश्य शक्ति है। सारी अदृश्य ही है। कौन सा देवता आपके घर पे आके बैठ गया, कौन सा देवता को आप उसका बायोडाटा जानते हो, उनका आधार कार्ड जानते हो? नहीं जानते ना। तो बस आप उसको बुरा कैसे कह सकते हो या अच्छा कैसे कह सकते हो? नहीं कह सकते ना। इसलिए तंत्र क्षेत्र में अनुभव किया जाता है, तभी पता चलता है कि कौन अच्छा है कौन बुरा है। ठीक है, तो ये एक छोटा सा वीडियो था, मैंने आपको समझाने के लिए। अब आपको क्या समझना, अच्छा समझना बुरा समझना, उससे मुझे मतलब नहीं है, मैंने मेरे अनुभव के अनुसार बताया। अब आप तो बहुत से कमेंट करने वाले होंगे कि इसके बारे में बुरा कह दिया, उसके बारे में अच्छा कह दिया। मैं किसी के बारे में ना तो अच्छा कहता हूँ ना बुरा कहता हूँ, मेरे अनुभव के अनुसार सब अच्छे हैं और सब अच्छा ही मानता हूँ मैं। ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही। अच्छा लगे वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब। ओम नमः शिवाय।